हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी ज्ञान पे। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 19 होने वाला है। और इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली ट्रंक विलेन के बारे में। इसके पिछले क्लास में हमने विलेन कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेस विलेन क्या होता है और विलेन को कैसे डिलीट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने देख लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रंक विलेन के बारे में। और यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि ट्रंक विलेन एज हम क्रिएट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रंक विलेन एक्चुअली काम कैसे करता है और ट्रंक विलेन होता क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कि एक जो हमारे स्विच डिवाइस होते हैं, जो हमारे मैनेजेबल स्विच डिवाइस होते हैं, उन डिवाइसेस पे हम लोग एज ए उसके ऊपर विलेन क्रिएट करते हैं। मतलब कि उस डिवाइस के ऊपर, ये मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास एक सिस्को का डिवाइस है और ये हमारा जो डिवाइस है ये 24 पोर्ट का है। इसमें जो पोर्ट है वो 24 पोर्ट है और एक ही डिवाइस से हमारे कंपनी में 4 डिपार्टमेंट कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे मैं कहूँ कि ऐसे हमारे पास डिपार्टमेंट है, हमारे पास 3-4 डिपार्टमेंट है कि ये डिपार्टमेंट बना लेते हैं हम लोग। 4 डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। हमारे कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है और चारों को हम यहाँ पे अलग अलग कलर से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि ये हमारे सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो टोटल हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है। इन चारों डिपार्टमेंट को हम क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम एक एक को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक एक पोर्ट नहीं है, जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, जो हमारे, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है एंड इन चारों डिपार्टमेंट का मैं नाम यहाँ पे देता हूँ। ये जो हमारे है फर्स्ट आईटी डिपार्टमेंट है और इसमें हमारे 6 पोर्ट है। एंड इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है जो कि है यूजर्स। ये भी हमारे 6 पोर्ट इसमें है, मतलब कि 6 कंप्यूटर हमारे हर एक डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। ये जो है हमारा ये है एचआर डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी आपके 6 कंप्यूटर यानी 6 पोर्ट है, 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एंड लास्ट वन ये आपके डिपार्टमेंट है और इसके अंदर आपके 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं और ये है आपका अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपके पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है और 23 पोर्ट आपके यहाँ पे रिजर्व है, क्योंकि इसमें हमारे 4 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। एक पोर्ट हमारा यहाँ पे 24 नंबर जो पोर्ट है वो हमारे यहाँ पे भी बचा हुआ है। तो ये अगर मैं बात करूँ कि ये हमारा एक नेटवर्क है जो कि ये जो हमारे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर कहीं भी हो सकता है। एच इट इज सेम एक और हमारा फ्लोर है, यानी हमारी जो कंपनी के जो फर्स्ट फ्लोर है वहां भी सेम डिपार्टमेंट है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ना है। मतलब कि मैं चाहता हूँ इन दोनों स्विच डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दूं ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम ये कनेक्ट करेंगे ना, जब हम विलेन क्रिएट नहीं करते हैं, जब हमारे बाय डिफॉल्ट यानी जो हमारे विलेन 1 होते हैं अगर उसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम विलेन इसे क्रिएट करते हैं तो विलेन के ऊपर क्या होता है, एक फ्रेम लगता है। यानी जब हम यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट बनाए हैं तो इसका जो मैसेज आएगा उसके ऊपर एक फ्रेम लगेगा आईटी डिपार्टमेंट का। यूजर है तो उसके ऊपर यूजर का फ्रेम टैग लगेगा, एचआर का है तो एचआर का टैग लगेगा, अकाउंट का है तो अकाउंट का टैग लगेगा। यानी जो भी हमारे डिपार्टमेंट है उसका एक टैग, यानी जो भी नेम से आप विलेन क्रिएट कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर टैग बन जाता है। तो डेटा हमारा दूसरे पोर्ट से ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो डिफॉल्ट के अंदर था। तो क्या करते हैं, इस पोर्ट को इसलिए हम यहाँ पे एज ए ट्रंक पोर्ट क्रिएट करते हैं। और ट्रंक पोर्ट जो होता है वो मल्टीपल विलेन को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो चाहे डिफॉल्ट का हो, चाहे वो नेटिव विलेन हो या आपके जो भी विलेन आप क्रिएट कर रखे हैं। तो ट्रंक विलेन के माध्यम से आपके जो डेटा है वो एक स्विच से दूसरे स्विच पे जा सकता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आईटी यहाँ पे डेटा है, यानी आईटी का जो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, अगर इससे कोई डेटा सेंड हो रही है तो अगर आईटी डिपार्टमेंट में टैग लगा हुआ है तो ये जाएगा आपके सीधे ट्रंक पोर्ट पे। और ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, आगे दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करेगा और फिर जो स्विच क्या है इसके टैग को रीड करेगा और चेक करेगा क्या हमारे पास आईटी है। यस आईटी है तो इसको प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं है तो इसको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर हम ट्रंक पोर्ट यहाँ पे नहीं बनाते हैं तो डेटा हमारे स्विच से बाहर जाएगा नहीं और बार बार इसी आईटी जो हमारे डिपार्टमेंट रहेंगे, विलन रहेंगे, उसी के अंदर वो बार बार आइडेंटिफाई करेगा, दूसरे पोर्ट पे वो नहीं जा पाएगा। तो ट्रंक पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसको पूरा हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर और वहां देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
और एक एक चीजें हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे सभी चीज को वन बाय वन करके यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एक स्विच ले रहा हूँ, और एक स्विच के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, और उनमें मैं मल्टीपल यहाँ पे विलेन बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर को यहाँ ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे टोटल अभी 8 कंप्यूटर लिया हूँ, एंड सेम लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और स्विच डिवाइस लूंगा मैं यहाँ से, और उस पे भी मैं कुछ कंप्यूटर को यहाँ पे ऐड करूंगा। तो हमने एक और स्विच ले लिया, और यहाँ भी कुछ कंप्यूटर का ऐड करते हैं। समझने के लिए आप यहाँ पे चाहो तो जितना आप कंप्यूटर लगाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जितना पोर्ट है उतना कंप्यूटर आप लगा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ भी हम केवल 8 कंप्यूटर ही लेंगे। ठीक है, ताकि आप समझ सके इस चीज को। ठीक है, तो चलिए इन सबको पहले क्या करते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं। एक कलर के वाइज को हम लोग कलर्स करके इसको अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है, आप इसको बोल सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे है आपका, और एक जो आपका ये है आपका एज ए फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं अपने स्विच डिवाइस के माध्यम से। तो एक एक करके हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। तो हर एक पीसी को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वर्क क्या कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ हम लोग इसके अंदर करने क्या वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग 4 डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं, यानी 4 विलेन बनाने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे विलेन 2, और इसका नेम रहेगा आईटी, और इसमें जो पोर्ट हमने दे रखा है वो पोर्ट हमने दे रखा है FA0/1 से लेके 2 तक हमने इसके अंदर पोर्ट दे रखा है। एंड इसके अलावा हम बनाएंगे VLAN 3, और VLAN 3 के अंदर हम यहाँ पे नेम देंगे यूजर, और यहाँ पे जो हम पोर्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम FA0/3 से लेके 4 तक। एंड इसके अलावा एक और विलेन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम बना रहे हैं VLAN 4, और यहाँ पे जो हम नेम दे रहे हैं, यहाँ पे नेम दे रहे हैं हम यहाँ पे HR। ठीक है, इसका नाम हम दे रहे हैं HR। एंड यहाँ पे जो हम पोर्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं FA0/5 से लेके 6 तक पोर्ट हम दे रहे हैं। एंड लास्ट वन एक और हम विलेन यहाँ पे बनाएंगे, जो कि रहेगा VLAN 5, और यहाँ पे इसका नेम देंगे हम लोग, यहाँ पे नेम देने वाले हैं अकाउंट। एंड इसके लिए जो पोर्ट देंगे वो देंगे हम यहाँ पे FA0/7 से लेके 8 तक। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, और सेम जो अभी यहाँ पे हमने बनाया है विलेन, वही सेम चीजें हम अपने दूसरे तरफ भी बनाएंगे। सेम यही चीजें हम यहाँ भी बनाएंगे, एंड इस पे भी हम विलेन क्रिएट करेंगे, यानी दोनों तरफ हमें यही प्रोजेक्ट करना है। और फिर इन दोनों प्रोजेक्ट को, यानी दोनों हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करेंगे ट्रंक पोर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले कंप्यूटर पर चलते हैं, यानी पहले स्विच के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विलेन को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके CLI मोड को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, एंड सबसे पहले हम जाएंगे प्रिविलेज मोड में, इनेबल करेंगे, फिर से कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे हम यहाँ से, एंड यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पे विलेन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपके यहाँ पे शो करके दिखा दूं, यहाँ पे भी कोई फिलहाल विलेन नहीं है, तो आप शो विलेन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा विलेन 1, और नेम जो है वो डिफॉल्ट है, और यहाँ पे आपके विलेन 1 शो कर रहे हैं, एंड इसी के ऊपर हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे विलेन क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। कॉन्फ़िगर मोड में चलेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ऑलरेडी आपको विलेन कैसे क्रिएट करना है ये चीजें मालूम हो गई होंगी, क्योंकि अगर आप वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया है तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पिछले क्लास का वीडियो है उसको आप एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे विलेन क्रिएट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे VLAN 2, और नेम देंगे यहाँ पे
नेम फर्स्ट है हमारा आईटी, आईटी हमने बना लिया, फिर एग्जिट करेंगे, फिर बनाएंगे VLAN 3 एंड नेम HR एंड इसके बाद से फिर से हम एग्जिट करेंगे, फिर बनाएंगे VLAN 4 और इसका नाम देंगे हम लोग यूजर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ, हमें जो थर्ड नंबर जो विलेन बनाना था वो बनाना था हमारा यूजर और हमने HR बना दिया, तो हमें विलेन को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नो विलेन और विलेन का नाम, जैसे कि हमने HR को मिस्टेक कर दिया ना, HR के जगह पे हमारे यूजर होने चाहिए, तो हम लिखेंगे नो विलेन 3, तो ये विलेन डिलीट हो जाएगा और फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं विलेन 3 एंड यहाँ पे नेम देंगे यूजर, ठीक है, एंड फिर एग्जिट करेंगे, बाहर आएंगे और फिर से बनाएंगे VLAN 4 और नेम देंगे इसका HR और एग्जिट करके फिर से हम बाहर आ जाएंगे, क्रिएट हो गया। फिर VLAN और ये रहेगा 5 और नेम रहेगा अकाउंट। तो टोटल हम यहाँ पे 4 VLAN क्रिएट कर लिए हैं। एग्जिट करके बाहर आते हैं, फिर से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे शो VLAN करके आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए हमारा IT भी क्रिएट हो गया है, यूजर भी क्रिएट हो गया है, HR भी क्रिएट हो गया है, अकाउंट भी क्रिएट हो गया है। हमारे ये चारों विलेन, विलेन 2, 3, 4 एंड 5, ये चारों विलेन हमने क्रिएट कर दिया है। 1 बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहे तो किसी को 1 दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते, ठीक है, आपके ऊपर वो चीज डिपेंड करेगी। तो हमने यहाँ पे विलेन बना दिया, लेकिन अभी विलेन में हमने कोई डेडिकेटेड पोर्ट नहीं दिया है, तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, कंप्यूटर पे अपने चलते हैं और यहाँ पे हम लोग IP असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम IP असाइन करेंगे एंड 192.168.1.1 एंड अगेन दूसरे पे चलते हैं, यहाँ असाइन करते हैं 192.168.1.2 एंड क्लास C का ही देने वाले हम लोग, ठीक है, यही रेंज हम लोग सभी में यूज करेंगे 192.168.1.3 एंड फोर्थ नंबर 192.168.1.4 एंड इस पे असाइन करते हैं 192.168.1.5 एंड अगेन 192.168.1.6 and 192.168.1.7 एंड इधर साइड कर लेते हैं हम लोग 192.168.1.8। तो अभी हमने अपने सभी कंप्यूटर पे IP साइन कर दिया। अब ये सभी कंप्यूटर आपस में पिंग करेंगे, क्योंकि केवल हमने VLAN क्रिएट किया है ना, हमने किसी को पोर्ट नहीं दे रखा है, तो जितने भी हमारे पोर्ट हैं सभी क्या है, डिफॉल्ट के अंदर हैं, ठीक है। अभी मैं आपको शो कर दूं, यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगा कि हमने तो VLAN बना लिया, तो ये काम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, हमने केवल VLAN क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 1 से लेके इस पोर्ट पे आपने तो यहाँ पे कनेक्ट तो कर लिया, पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी किसी भी यहाँ पे VLAN शो नहीं कर रहा है ना, आपने VLAN के लिए किसी को यहाँ पे डेडिकेट नहीं किया किसी भी पोर्ट को लेके, ठीक है। जब हम पोर्ट उनको दे देंगे तो वो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट का लगेगा। अभी सभी हमारे जो कंप्यूटर है वो डिफॉल्ट के अंदर है, यानी एक ही VLAN के अंदर है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इनको भी मैं यहाँ पे अलग कलर यहाँ पे देना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन से हमारे IT है, कौन से हमारे HR है, कौन से यूजर है, या फिर मैं डायरेक्ट इनके इनसे नाम ही दे देता हूँ, उससे भी क्लियर आपको हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर यहाँ पे जो दो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, इनको मैं IT देने वाला हूँ, IT डिपार्टमेंट, और इसको मैं देने वाला हूँ यूजर, और ये डिपार्टमेंट मैं क्रिएट करने वाला हूँ HR, और ये जो डिपार्टमेंट है इसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ एज ए अकाउंट, राइट। हमने ये क्रिएट कर लिया, हमने केवल नाम दिया, अभी क्रिएट नहीं किया। अब क्या करते हैं, 1 से लेकर 2 तक जो पोर्ट है वो हमारे IT के, यानी 1 और 2 जो पोर्ट है वो IT के लिए है, तो हम IT के लिए यहाँ पे डेडिकेट करेंगे। तो फिर से अपने स्विच डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ से हम अब इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड यहाँ पे इंटरफेस रेंज। रेंज क्यों लेते हैं, जब एक से अधिक पोर्ट रहेगा तो हम वहां पर रेंज सेलेक्ट करेंगे, अगर सिंगल पोर्ट रहेगा तो हम केवल सिंगल पोर्ट का नाम देंगे।
तो FA0/1 से लेके 2 तक हम पोर्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे इंटरफेस सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जो हमारे पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होते हैं, तो हमें उन्हें चेंज करना होता है। तो हमें यहाँ पे कमांड चलाने होते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस अगर आप कमांड चलाते हैं तो ये पोर्ट क्या होते हैं आपके चेंज हो जाते हैं, डायनेमिक से चेंज हो जाते हैं। अब वो एक्सेसबल बन चुके हैं, अब आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। तो हमें देना है यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। VLAN 2 मीन्स कि हम यहाँ पे दे रहे हैं IT के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है IT के लिए हम दे रहे हैं VLAN 2। एंटर करेंगे। अब ये पोर्ट क्या हो गया, VLAN 2 के लिए डेडिकेट हो गया। अब आप एग्जिट करके बाहर जाएंगे ना, अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर से यहाँ पे शो VLAN करिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। बस हमें इसको मैक्सिमाइज कर देखिए। IT के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 और 2 नंबर पोर्ट किसके अंदर आके ऐड हो गया, IT के अंदर। यानी अब जो 1 और 2 पोर्ट है वो अब IT डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, इससे बाहर अब काम वो नहीं कर सकता। और 1 और 2 जो पोर्ट है इन पे जो कंप्यूटर कनेक्ट है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बाकी किसी और कंप्यूटर से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे वाले यूजर डिपार्टमेंट के लिए चलते हैं। यहाँ पे पोर्ट डेडिकेट करते हैं, तो यूजर के लिए भी डेडिकेट कर ही देते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सेम लाइक जैसे हमने IT के लिए किया वैसे हमें यूजर के लिए भी करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस रेंज, और रेंज हम दे रहे हैं यहाँ पे FA0/ और यहाँ से हम देंगे 3 से लेके 4 तक पोर्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे इसको भी, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंड एंटर। ये भी VLAN 3 के लिए हो गया। फिर एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस रेंज, दूसरे इंटरफेस को ले रहे हैं अब यहाँ पे FA0/, अब यहाँ पे लेंगे हम 5 से लेके 6 तक का पोर्ट। FA0/5 से लेके 6 तक ले रहे हैं हम। ठीक है, एंड इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेसिबल करेंगे, सेम लाइक, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और यहाँ पे हम दे रहे हैं VLAN 4 को एक्सेस, तो VLAN 4 करेंगे एंड इंटर कर देंगे। ठीक है, VLAN 4 क्या है हमारा 5 से लेके 6 तक है, तो VLAN 4 है हमारा, तो 5 से 6 को हम VLAN को दे देंगे। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे 1 से 2 हमने दे दिया, फिर हमने यहाँ पे 3 से लेकर 4 दे दिया, और हमने 5 से लेकर 6 दे दिया। अब हमारे 7 से लेकर 8 दो और हमारे कोड और बचे हैं जो कि हमारे अकाउंट के लिए है। तो फिर से हम एग्जिट करके बाहर आएंगे एंड यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस रेंज, और यहाँ पे FA0/, और ये है हमारा 7 से लेके 8 तक पोर्ट है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और ये हमारा VLAN 5 है, तो VLAN 5, और ये हमने सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आपको चेक करना है ना, एग्जिट कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे डू राइट करके सेव कर लेना है इसको, ये आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप डू राइट नहीं करेंगे और बाय द वे आपने अपने स्विच को रीस्टार्ट कर दिया तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन किए रहेंगे वो सभी आपका इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एग्जिट करके बाहर आते हैं हम लोग, और यहाँ पे शो VLAN करके आपको मैं दिखा दूं, तो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। देखिए आप IT के अंदर आपके 1 से 2 पोर्ट आ गए हैं, यूजर के अंदर आपके 3 से 4 पोर्ट आ गए हैं, HR के अंदर आपके 5 से 6 पोर्ट आ गए हैं, अकाउंट के अंदर आपके 6 से 7 पोर्ट आ गए हैं, और 9 से लेके आपके 24 पोर्ट तक अभी यहाँ पे अवेलेबल है जो डिफॉल्ट के अंदर है। ठीक है, ये आपका अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा डिफॉल्ट। सेम लाइक हमें इस साइड भी वही चीजें करनी है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये जो IT है केवल IT से कम्युनिकेट करेगा, यूजर से करेगा, HR से करेगा, अकाउंट से करेगा। तो अब चलते अपने दूसरे फ्लोर पे। ये आपका जो दूसरा फ्लोर है जहाँ पे अभी आपको यहाँ पे काम करने हैं, अब इधर हम लोग करते हैं। ठीक है, इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं, और सेम ये चीज हमें यहाँ भी करनी है तो कर ही लेते हैं इधर भी फास्ट ट्रैक में। ठीक है, तो चलिए IP असाइन कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पे चलेंगे डेस्कटॉप IP, और IP देंगे यहाँ से हम लोग 192.168.1 डॉट, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 9, क्योंकि हमने 8 तक तो वहाँ असाइन कर ही दिया है। अब उसके आगे जस्ट कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क है हमारा, तो 192.168.1.10
एंड अगेन दूसरे पोर्ट चलते हैं, यहाँ असाइन करते हैं 192.168.1.11, राइट। तो हमने 11 भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड इसके बाद चलते हैं दूसरे कंप्यूटर पे, यहाँ भी हम लोग असाइन कर लेते हैं आईपी को 192.168.1.12। एंड इसके बाद हमारे जो सेकंड पीसी है उस पर भी चलते हैं। हर एक पीसी पे आपको इसी सीरीज में आपको आईपी असाइन करना है, जो नेटवर्क रहेगा उसी नेटवर्क आपको असाइन करने होंगे 192.168.1.30 and 192.168.1.40. and 192.168.1.15 एंड लास्ट वन हमारे कंप्यूटर है जो कि हमारा 16। तो यहाँ भी असाइन कर ही देते हैं हम लोग 192.168.1.16। अभी क्या है, ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि सभी हमारे क्या है सेम नेटवर्क में और एक डिवाइस से कनेक्टेड है। अभी हमने यहाँ पे VLAN भी नहीं क्रिएट कर रखा है और ना ही हमने कोई डिपार्टमेंट अलग कर रखा है। तो यहाँ भी हम नाम दे देते हैं कि कौन कौन से हमारे कंप्यूटर किस डिपार्टमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट वन भी हमारा IT के लिए है, ये सेकंड जो हमारे यूजर्स के लिए है, फोर्थ जो हमारा HR है, और फिफ्थ जो है हमारा अकाउंट। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ भी हम अपने स्विच डिवाइस पे VLAN को क्रिएट करेंगे। तो CLI मोड में चलते हैं और फास्ट ट्रैक में यहाँ भी हम लोग VLAN को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से इनेबल करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एंड यहाँ पे VLAN क्रिएट करेंगे VLAN 2 एंड नेम, और यहाँ पे रहेगा IT। ठीक है, एडिट करके बाहर जाएंगे, फिर VLAN 3 और नेम रहेगा हमारा यूजर। ठीक है, एडिट करके बाहर जाएंगे, VLAN 3 क्रिएट हो गया, VLAN 4 नेम HR, एडिट करके बाहर जाएंगे, फिर VLAN 5 नेम अकाउंट। ठीक है, अब एडिट करके बाहर जाएंगे। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा कर ताकि आपको दिखिएगा भी, एग्जिट और शो VLAN। तो यहाँ भी हमने VLAN 2, 3, 4 एंड 5 हमने 4 VLAN यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब क्या करना है, हमें चारों के लिए पोर्ट डेडिकेट करना है, जो हमने सेम लाइक जो अभी हमने और पहले स्विच पे जो किया था वो अभी हम दूसरे स्विच पे करने वाले हैं। तो चलिए पोर्ट को भी डेडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस FA, और यहाँ पे FA नहीं देंगे, रेंज दे देंगे। FA देंगे तो एक एक पोर्ट को हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेंज FA 0/1 से लेके 2 तक दे रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहले इसको एक्सेसर बनाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, इसी पे बाहर जाएंगे फिर से हम लोग, फिर इंटरफेस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे FA 0/3 से लेकर 4 तक सिलेक्ट करेंगे एंड इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेसबल बनाएंगे एंड अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंड इससे अब फिर एग्जिट करके बाहर जाएंगे हम लोग। फिर अगेन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो इंटरफेस रेंज और यहाँ पे FA 0/ अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम लोग 5 से लेकर 6 तक, तो 5-6 एंड यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेसिबल। जितने भी पोर्ट रहेंगे सबको आपको एक्सेसिबल बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सेसिबल बनाएंगे, फिर उसको आप एक्सेस देंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और यहाँ पे हम देंगे 4 क्योंकि हमारा VLAN 4 है एंड फिर से एग्जिट करके बाहर जाएंगे एंड स्विच पोर्ट सॉरी इंटरफेस रेंज और यहाँ पे FA 0/ और यहाँ पे हम लेंगे 7 से लेके 8 तक एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 5। ठीक है, तो हमने सभी के लिए यहाँ पे पोर्ट भी दे दिया। अब आपको चेक करना है, सब मैं मैक्सिमाइज करूँ तभी आपको पोर्ट दिख पाएगा अच्छे से। एग्जिट एग्जिट और
कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही आपको क्या करना है, पहले डू राइट आपको कमांड चलाना है ताकि ये सेव हो जाए। एग्जिट एंड शो VLAN, और आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने इसके लिए भी कोड दे दिया है, आईटी के लिए, यूजर के लिए, एचआर के लिए, अकाउंट के लिए। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब हमने इसको कोड दे दिया ना, अब यहाँ पे जो आईटी है ना, तो आईटी का जो होगा, जब डेटा जाएगा इस नेटवर्क के अंदर, तो जो डेटा उसका जाएगा ना, जो पैकेट जाएगा, उसके ऊपर एक टैग लग जाएगा आईटी का, यूजर का तो यूजर का टैग लग जाएगा, एचआर का तो एचआर का टैग लग जाएगा। तो VLAN बहुत स्मार्ट होता है, वो टैग को रीड करता है कि ये किसका टैग है। अगर एचआर का है तो एचआर के अंदर ही वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, किसी और को नहीं देगा वो। किसी और फ्रेम टैग जो है उसके ऊपर नहीं देने वाला, किसी और VLAN को देने वाला नहीं है। जिसका टैग रहेगा उसी को वो डेटा देगा। ठीक है, तो अभी क्या, हम अगर इनको दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं, अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने स्विच डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ और दूसरे अपने स्विच डिवाइस से, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो 9 नंबर पोर्ट है ना, अगर आप देखेंगे 9 नंबर पोर्ट को, तो आपके ये डिपार्टमेंट से अलग है। यहाँ पे आप तो VLAN पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 9 नंबर पोर्ट है, अभी तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे ये जो आपके डिपार्टमेंट अभी आपको यहाँ पे VLAN शो कर रहे हैं कि पोर्ट नंबर 6 VLAN 4 में है, पोर्ट नंबर 5 भी VLAN 4 में है, पोर्ट नंबर 7 आपके VLAN 5 में है, एंड पोर्ट नंबर 8 भी VLAN 5 में है। लेकिन पोर्ट नंबर 9 के लिए कोई VLAN यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि ये डिफॉल्ट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कोई VLAN नहीं है, इसका मोड एक्सेसिबल है, इसका मोड कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, आपका डिफॉल्ट के अंदर है, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्या है, हमारा 9 नंबर जो है वो हमारा डिफॉल्ट के अंदर है। तो इस पोर्ट को हमें क्या बनाना होगा, ट्रंक पोर्ट बनाना होगा, क्योंकि ट्रंक पोर्ट ही क्या करेगा, आपके फ्रेम टैगिंग को रीड करेगा। यानी अगर आईटी का फ्रेम आ रहा है तो ये क्या करेगा, ट्रंक पोर्ट के माध्यम से आगे जाएगा और आईटी को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एचआर का आ रहा है तो एचआर का आगे यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्विच पे जाना है और किसी भी एक साइड में, ये नहीं मैं कहूंगा कि दोनों साइड में, किसी भी एक साइड में, किसी भी एक स्विच के ऊपर आपको पोर्ट नंबर 9 को, यानी जिस भी पोर्ट पे आपने कनेक्ट कर रखा है ट्रंक के लिए, उसको आपको ट्रंक बनाना होगा किसी एक स्विच पे। तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक वो समझ जाता है। तो क्या करना होगा, फिर से आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इंटरफेस FA0/9 को आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेसिबल आपको करने पड़ेंगे इसको भी, एंड आपको यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंड आप करेंगे इंटर। अब क्या हो गया, ये जो आपका 9 जो है ना, जो पोर्ट नंबर 9 ये आपका ट्रंक बन गया है। ठीक है, इसका स्टेटस चेंज हो गया और ये अप हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एग्जिट करके बाहर जाएंगे और यहाँ पे डू राइट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, एंड अगेन एग्जिट करिए और यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन को। तो पोर्ट नंबर 9 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये पोर्ट जो है ना वो ट्रंक हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट नहीं, आईटी है तो आईटी को, एचआर है तो एचआर को, यूजर है तो यूजर को, अकाउंट है तो अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट दूसरे अकाउंट से कम्युनिकेट कर सकता है, एचआर एचआर से कर सकता है। यहाँ से मैं पैकेट भेजता हूँ, ये हमारे अकाउंट से मैं दूसरे अकाउंट को मैसेज भेज रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल चला गया। ठीक है, ओके, एचआर से मैं एचआर को सेंड करता हूँ, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल चला गया। अगर वही मैं यहाँ पे फिर से मैं अगर यूजर से मैं एचआर को भेजू तो यहाँ पे देखिए फेल्ड हो जाएगा, नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो हम डेटा सेंड करेंगे ना, वो केवल हम उसी डिपार्टमेंट को कर पाएंगे जिसका फ्रेम लगा हुआ है, जिसका फ्रेम टैगिंग लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से यूजर का फ्रेम टैगिंग लगा के डेटा भेज रहे हैं तो वो यूजर को रिसीव होगा, एचआर को रिसीव नहीं होगा, तो इसका डेटा फेल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रंक कोड कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे काम करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।